गुज़श्ता किस्त में आपने देखा कि गांव में रहने वाले दो भाई हसन और इब्राहिम मुश्किल जिंदगी गुजार रहे थे और इसी दौरान गांव का खतरनाक आदमी शेर खान पहली बार इब्राहिम से मिला था। अब कहानी आगे बढ़ती है। इब्राहिम सड़क पर खड़ा था और शेर खान की बातें सुनकर हैरान था। शेर खान मुस्कुराकर बोला, मैं तुम जैसे ज़हीन लड़के को बहुत आगे ले जा सकता हूँ। इब्राहिम ने घबरा कर पूछा, लेकिन मैं क्या करूँगा? शेर खान ने आहिस्ता से जवाब दिया, बस मेरे कुछ काम करने होंगे। इसी वक्त दूर खड़ा एक आदमी ये सब देख रहा था। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि हसन था। हसन को शेर खान पर पहले ही शक था। वो तेजी से उनकी तरफ बढ़ा। हसन ने सख्त लहजे में कहा, इब्राहिम घर चलो। शेर खान हंसा और बोला, अरे हसन, तुम्हारा भाई तो बहुत ज़हीन है, इसे मौका क्यों नहीं देते? हसन ने गुस्से से जवाब दिया, हमें तुम्हारे मौके की ज़रूरत नहीं। घर पहुंचने के बाद हसन बहुत परेशान था। उसने इब्राहिम से कहा, इब्राहिम, याद रखो, शेर खान अच्छा आदमी नहीं है। वो लोगों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। इब्राहिम खामोश बैठा था। उसके दिल में दो ख्यालात लड़ रहे थे, एक तरफ भाई की नसीहत और दूसरी तरफ शेर खान के वादे। अगले दिन स्कूल में भी इब्राहिम का दिल नहीं लग रहा था। उस्ताद ने पूछा, इब्राहिम, क्या बात है, आज तुम बहुत खामोश हो? इब्राहिम ने आहिस्ता से कहा, कुछ नहीं उस्ताद जी, बस थोड़ा थका हुआ हूँ। लेकिन हकीकत ये थी कि उसके जहन में सिर्फ शेर खान की बातें गूंज रही थीं। इसी शाम जब इब्राहिम स्कूल से वापस आ रहा था तो वही काली गाड़ी दोबारा उसके सामने आकर रुकी। गाड़ी का दरवाजा खुला और फिर से शेर खान बाहर निकला। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं जानता था तुम दोबारा मिलोगे। इब्राहिम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। शेर खान ने जेब से पैसों की गड्डी निकाली और कहा, यह सिर्फ शुरुआत है, अगर तुम मेरा साथ दो। इब्राहिम हैरत से पैसों को देख रहा था। उसे अंदाजा नहीं था कि यह फैसला उसकी जिंदगी बदल सकता है और शायद उसे अपने भाई से भी दूर कर दे। दोस्तों, क्या अगली किस्त में इब्राहिम शेर खान की पेशकश कबूल कर लेगा या वो अपने भाई हसन की बात मानेगा? अपनी राय कमेंट में बताएं।